हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग फिर दोबारा इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, कल हम लोगों ने 14 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था क्लास 12 का चैप्टर 1 का एमसीक्यू, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको अभी हम करा रहे हैं। अगर आपको ये सारा याद अगर हो जाता है तो एग्जाम में यहीं से 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से इस सीरीज को कीजिए, आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। हम लोग इसी तरीके से एक एक चैप्टर का करते हुए चलेंगे और हम लोग एग्जाम तक हमारा जो 25 नंबर का जो टेंशन रहता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तोड़ मड़ोड़ के आपके दिमाग तक घुसाने का मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सवाल 14 तक कल कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग 15 से देखते हैं। तो ये आपका होमवर्क था 15 और 16। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में भी बना के हम दिखाएं, अगर आप वहां से देख लेते तो थोड़ा टाइम बच जाता हम लोगों का। चलिए एक हम बना देते हैं, एक आपको इंग्लिश से देख लेना है। देखिए पहला नंबर का सवाल क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है, इतना और इतना, और एक न्यूटन बल लगा रहा है, प्रतिकर्षित करता है एक दूसरे को। विपरीत है तो प्रतिकर्षित ही करेगा। ठीक है, यदि प्रत्येक पर 5 कूलम का अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए, उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए आवेश के अंदर बेटा पाया जाता है एडिटिविटी का गुण, मतलब योगात्मक गुण पाया जाता है। उसको अगर देंगे तो वो जोड़ लेगा अपने साथ। ठीक है, और आवेश अदिश राशि होता है, ये आपको एकदम याद रखना है। तो अदिश राशि किसको कहते हैं, नंबर को। जैसे 1 2 3 4 इन लोग को अगर पांच इसको देंगे तो 6 बन जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अदिश राशि में यही गुण होता है कि अगर हम उसको कुछ भी देते हैं ना तो जुड़ जाता है। तो 5 5 करके देंगे तो ये क्या करेगा, ये भी ग्रहण कर लेगा, ये भी ग्रहण कर लेगा। तो देखिए बनाते कैसे हैं इसको, हमको पूछा है कि दो बिंदु आवेश है कितना, एक है +3 का और एक है -8 माइक्रोकूलम का। ठीक है, इस पे बल कितना लग रहा है बेटा, 1 न्यूटन लग रहा है। तो हमको बोला है यदि प्रत्येक को 5 5 दें, इसको 5 दें और इसको भी 5 दें, तो नया बल क्या होगा। तो जब 5 दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये बेटा बन जाएगा -3 बन जाएगा। तो इस दौरान कितना बल लगेगा ये हमको बताना है। जब 3 था तो 1 न्यूटन बल लग रहा है, डिस्टेंस को चेंज करने बोला ही नहीं है। जब इतना हो जाएगा तो बल कितना लगेगा, तो बस सिंपल सा दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो पहले बल लग रहा था 1 न्यूटन, किसके कारण बेटा, तो के Q1 था 3 माइक्रो मतलब -6 और -8 इंटू फिर माइक्रो तो फिर -6 अपॉन r²। आर में चेंज करने बोला नहीं। दूसरा बोल रहा है कितना बल लगेगा, तो नया बल निकाल देते हैं। ठीक है, तो नया बल देखिए हम लोग का कितना होगा। तो पहले था 1 न्यूटन और अभी नया बल कितना होगा। तो अभी कितना चार्ज है मेरे पास, तो 8 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, फिर है -3 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, फिर आर तो वही है। तो आर और आर खत्म। उसके बाद ऊपर 8 तिया 24, 6 पर पावर -12, 8 तिया 24, 6 पर पावर -12, तो यहाँ -24, यहाँ भी -24, तो ये भी खत्म हो जाएगा। बराबर दिख रहा है ऊपर नीचे देखिए। तो 1 एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/1। तो एफ डैश बाबू कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन कहाँ है देखिए, तो देखिए दो जगह 1 न्यूटन दिया। अब आकर्षित करेगा प्रतिकर्षित, तो बेटा बताओ एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। सेकंड केस में हमको देखना है ना आकर्षित हो गया प्रतिकर्षित, बल वहां निकाल रहे हैं, एक प्लस एक माइनस। तो अगर एक प्लस और एक माइनस विपरीत आवेश हो गया। अब विपरीत आवेश में बेटा क्या होता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित। तो क्लास में कैसे बताएं इसको, लड़का लड़का में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश मतलब लड़का लड़की में आकर्षण, तो अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ 1 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, आपको बनाना है, और अगर नहीं बने तो इंग्लिश वर्जन में जो लेक्चर अपलोड है वहां से देख लीजिएगा। बहुत ईजी है, सेम बनाना था जैसे अभी बनाया ना वैसे बनाना है। चलिए 17 आपको बनाना है, और नहीं तो इंग्लिश वाला में हम बना दिए हैं, इंग्लिश लेक्चर डाला हुआ है, क्लास 12 लेक्चर सीरीज से देख लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, एक तरीके का क्वेश्चन 4 5 को बना के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर देखिए बेटा क्या पूछ रहा है, साबुन के बुलबुले में ऋणात्मक आवेश है, तब इसकी त्रिज्या क्या होगा। ऋणात्मक आवेश है तो रिपेल करता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। और नॉर्मल भी आप देखते ही होंगे कि साबुन जब नहाते हैं तो साबुन का बुलबुला बनता है, तो बुलबुला छोटा होते जाता है या बड़ा होते जाता है। तो छोटा सा बुलबुला, मान लीजिए अब साबुन लगा रहे थे मेरे बॉडी से निकल गया बुलबुला थोड़ा सा, तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फट जाता है, तो इसलिए इंक्रीज होता रहेगा। तो क्या होगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ती बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है फिर। नेक्स्ट सवाल देखिए बोल रहा है पी आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र ई में लगने वाले बल का नाम बताइए। बोल रहा है कि पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव है,
तो P आघूर्ण होगा इसका। इसको अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में बेटा रखेंगे तो इसमें कितना बल लगेगा, तो इसका जब टॉर्क वाला डेरिवेशन करते हैं तो यहीं पे कॉपी में देखिए लिखा हुआ होगा F बराबर Q इंटू ई। नहीं तो दूसरा, इस फॉर्मूला को तो बार बार बताएं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। फोर्स नहीं पूछा है, बल आघूर्ण पूछा, टॉर्क पूछा है। तो जब हम लोग इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो टॉर्क कितना पैदा होता है, तो टॉर्क पैदा होता है बेटा P क्रॉस E। मतलब द्विध्रुव अगर एक प्लस और एक माइनस, एक लड़का एक लड़की आपस में खड़ा हो जाए या बिहार लगा दे लोग का, तो इस जोड़ा का नाम होता है द्विध्रुव। और जैसे जोड़ा बन जाता है बेटा घूमने का मन करने लगता है। तो जैसे ही द्विध्रुव बनता है ना तो इसमें घूमने का प्रॉपर्टी जाता है, उसको कहते हैं टॉर्क। तो घूमना कौन चाहता है, पी। कहाँ घूमना चाहता है, जब इसको बेटा ई विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो पी को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जिस प्रकार से हम लोग कहीं, हम लोग का जोड़ा बन गया तो शादी हो गया, तो शादी हो गया तो हम लोग फिर क्या करेगा, मन घूमने का। तो घूमने के लिए किसी चीज में चढ़ाना पड़ेगा ना, पैदल कैसे घूमेंगे, हमको कहीं बाहर घूमने जाना तो किसी चीज में चढ़ के जाना होगा ना। तो उसी प्रकार से जब प्लस और बेटा माइनस का जोड़ा बन जाता है तो इसको कहते हैं द्विध्रुव। और द्विध्रुव को पी से दिखाते हैं। पी को अब जोड़ा बन गया तो घूमने का मन करेगा तो पी टॉर्क पैदा करेगा, ठीक है। तो कब टॉर्क पैदा करेगा, जब इसको बस में चढ़ा देंगे, ई में चढ़ा देंगे, मतलब जब इसको विद्युत क्षेत्र में चढ़ा देंगे तो ये घूमने लगता है। तो इसी को कहते हैं पी क्रॉस ई। ई क्रॉस पी मत लिखिएगा, क्रॉस है ये, गुना नहीं है। पी क्रॉस ई हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि उल्टा लिखिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा काम नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्या सवाल है बेटा। आघूर्ण P वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र E की दिशा में 90 डिग्री से घूर्णित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए जब विद्युत द्विध्रुव को बेटा विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये टॉर्क पैदा होता है। तो उस टॉर्क का फॉर्मूला P साइन थीटा, और वेक्टर में नहीं होता है, ए बी साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी लिखते हैं तो P क्रॉस E फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्म देखिए, अब पहला वाला सवाल के लिए ये ऑप्शन था, इस वाला सवाल को बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो कितना डिग्री में रखने बोल रहा है, 90 डिग्री में अगर हम द्विध्रुव को बेटा रखेंगे तो टॉर्क कितना पैदा होगा, तो साइन 90 होता है 1, तो ये खत्म हो जाएगा। तो P इंटू ई, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है 20 का, P इंटू ई, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा इसमें सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वीडियो को कम से कम देखिए, आपको सारा एमसीक्यू तभी याद होगा जब वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, 2-4 बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, सारा का सारा याद हो जाएगा। क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहे हैं और बहुत सारा बताते बताते फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। तो वीडियो को आराम से देखिए, आपका अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स को पढ़िए और फिर वीडियो देखिए, तो आपका एमसीक्यू भी तैयार हो जाएगा, नोट्स का रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग का क्या है। अब देखिए 20 हो गया, 20 नंबर सवाल देखते हैं। 10-15 करके रोजाना करेंगे तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और कंप्लीट भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए देखिए अब हमारा 20 तो हो गया। 21 नंबर सवाल देखिए, एक बिंदु आवेश Q की को तीव्रता E वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, आवेश द्वारा अनुभव बल कितना होगा। देखिए किसी आवेश को बाबू अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं ना, ये आवेश है और इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिए तो आवेश क्या फील करेगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होता है F बराबर Q, ये Q है और जिसमें रखेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देना है। Q को E के साथ मल्टीप्लाई कर देने से पता चलेगा इस आवेश पे कितना फोर्स लगेगा या बल लगेगा। तो देखिए ऐसा फॉर्मूला कहीं है, आवेश पर अनुभव बल कितना, Q इंटू ई, हाँ तो है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। 22 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम्ब ऋण आवेश करते हैं, इस साल पूछा गया, ठीक है, कि 1 कूलम्ब आवेश में कितना चार्ज होता है। बेटा इसको तो हम बोलेंगे ना परमानेंट याद रखो, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर आपको देगा तो बनाने नहीं बैठ जाना है। तो इसको अगर आप परमानेंट याद कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो चार्ज C मतलब 6 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ उसके बाद 6 के बाद क्या लिखिएगा, 2 और 5, तो कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ, 1 कूलम्ब तो देवे करेगा क्वेश्चन में ना, तो यहाँ 6 कर दीजिएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और किसके बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन E के बारे में पूछ रहा है, तो अपने मन से 5 को याद रख लीजिएगा और 10 पर पावर इलेक्ट्रॉन है तो 18 होता ही है, तो ये 19 होता ही है, तो 1 घटा दीजिएगा 18 लिख दिया, क्योंकि 1 का यूज देखिए यहाँ पे 1 था तो 2 लिखे थे ना, तो सोचिएगा 1 कहीं दे दिए हैं तो 19 की जगह 18 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन याद रखना है और ये टिक मारना है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा सही। अगर आपको निकालना है बेटा, अगर मान के चलिए याद नहीं आ रहा, अगर आप फंस गए एग्जाम में तो क्या कीजिएगा, निकालना भी आ जाना चाहिए। तो देखिए Q बराबर फॉर्मूला बाबू होता है NE,
हमको बोला इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए, तो संख्या मतलब n निकालना, याद रखना। तो n बराबर क्या हो सकता है, Q इंटू ई। Q बेटा बोला 1 कूलम, और n ई कितना होता है, तो ई आपको नहीं पता होगा, तो ई का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपका सिटी बच जाएगा वहीं पे, ठीक है। चलिए, तो ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। माइनस होता है तो माइनस प्लस हम लोग इसमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, मतलब क्यू बराबर एन ई से जो भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलेगा ना, तो माइनस प्लस यूज मत कीजिए, क्योंकि फिर फॉर्मूला में भी माइनस प्लस यूज करना होगा। तो यहाँ वाला भी माइनस हटाइए, यहाँ वाला भी हटा दीजिए। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस फॉर्मूला होगा, प्रोटॉन के लिए प्लस होगा, तो यहीं नहीं लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉन में भी नहीं लेंगे, लेंगे तो दोनों जगह लेंगे, तो कट ही जाएगा। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो घर में बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1/16, तो 10/16 कर देता हूँ, और ये ऊपर चला गया तो 19, माइनस है तो ऊपर गया प्लस। एक उधारी ले लो तो 100 बन जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। 16 को बाबू 18 16 96, 40 16 दूना 32, 8 16 पंचे 80, आ गया 18। तो या तो बना लीजिएगा, नहीं तो आपको परमानेंट याद रखना है, बहुत बार एग्जाम पूछा है, मोस्ट प्रीवियस सवाल है ये। तो इस बार तो नहीं आएगा, अगला बार तो आ गया है। चलिए, इस बार हो सकता है नीचे वाला आ जाए, 2 कूलम वाला। देखिए, 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो 1 कूलम में बाबू 6.25 इंटू 10⁻18, तो 2 कूलम में कितना होगा, 2 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको फंसाया गया है, देखिए 12 6 दूना, पहले तो डेसिमल भूल जाना है, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो डेसिमल बाबू एकदम आंख बंद करके भूल जाओ, ऐसे भी मतलब डेसिमल पहले भूल जाओ। 625 दूना बाबू तो 1250, और 10⁻18 कितना के बाद डेसिमल ठो लिखा हुआ है 2 के बाद, तो पीछे से 2 के बाद लगा देना। तो ऐसा है, ऑप्शन नहीं है, ये तो और एक घसकाया है। तो जब आगे शिफ्ट होंगे तो इसका मतलब 10 से भागा दिए होंगे, तभी आगे शिफ्ट हो सकते हैं। तो न्यूट्रल करने के लिए 10 से गुना भी करना होगा, काहे कि हम अपने मन से कुछ कर नहीं सकते, तो ऊपर 10 नीचे भी 10 कर देंगे, न्यूट्रल हो गया। तो इससे क्या होगा, 1.2, इसको जब भागा दे देंगे तो 1.250 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 10 कहीं पे गया तो ये 10 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 10⁻19। तो देखिए मैच खा रहा है, तो ये बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेटा सही। ये शिफ्ट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए, 24 नंबर सवाल है कि एक कांच के छड़ को रेशम के साथ रगड़ने पर, कांच है और रगड़ना है किसके साथ, रेशम के साथ। तो टेक्निक कितना अच्छा सिखाए थे इसके लिए, कांच वाला याद करवाने के लिए आपको क्लास में, तो आशा करते हैं याद ही होगा, नहीं तो एक बार चलिए बता देते हैं कि कांच के मदद से क्या करना है, बिल्ली को मारना है। तो बिल्ली का खाल क्या हो जाएगा, और फर उखड़ जाएगा। हम उससे क्या कर लेंगे, कालीन बना लेंगे और ऊनी कपड़ा बना लेंगे। इस सब में प्लस चार्ज होता है। इस बार एग्जाम में आया भी कि कांच में कैसा चार्ज होता है, प्लस। तो कांच से बिल्ली को मारना है, बिल्ली का खाल और फर उखड़ जाता है, कांच से मारेंगे तो कट जाएगा ना। और जब बाल उल खाल उल उखड़ गया तो सोचे कुछ सामान बना लेते हैं, तो हम कारपेट बना लिए खाल से, कालीन बना लिए, कोई कारपेट कोई कालीन कहते हैं। ऊनी वस्त्र बना लिए, उसका जो फर निकला उससे ऊनी वस्त्र बना लिए, चमड़ा से कारपेट बना लिए। तो इस प्रकार से सारा चीज में क्या पाया जाता है, कांच में बिल्ली का फर में, बिल्ली का खाल में, कालीन में, ऊनी वस्त्र में कैसा चार्ज, प्लस चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, बोला कांच को रगड़ने, एक कांच के छड़ को रेशम के साथ रगड़ने पर इतना चार्ज पैदा होता है, ठीक है। इतना चार्ज पैदा हो गया, प्लस वाला चार्ज। तो जिसको रगड़े होंगे उसमें माइनस चार्ज पैदा होगा, तो आंख बंद करके मार दीजिए, देखना ही नहीं है क्वेश्चन को ज्यादा, माइनस पैदा होगा। प्लस वाला सामान में बेटा किसी को भी रगड़ेंगे तो सेकंड वाला आदमी में क्या होगा, माइनस। जितना इसमें प्लस है उतना ही वैल्यू का उसमें होगा। बराबर और विपरीत आवेश एक साथ बनता है, तो प्लस किसमें बनेगा, माइनस किसमें बनेगा। तो प्लस के लिए तो टेक्निक बता दीजिए। माइनस के लिए टेक्निक क्या था कि हमको रात में अंबर का, नाइट में अंबर का शेयर करना था, तो हम क्या किए, जूता पहने, कंघी मारे, और प्लास्टिक का जो सीट है मोटरसाइकिल में बैठ के घूमने चले गए। तो रात नाइट में, एबो नाइट में होगा ना माइनस, अंबर का सेट करना तो अंबर में होगा माइनस। देखिए ये सब सवाल पूछता है कि अंबर में कौन सा चार्ज पाया जाएगा, माइनस। एबोनाइट में माइनस, नाइट मतलब एबोनाइट, अंबर का शेयर करने निकले, अंबर माइनस चार्ज वाला का बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पहन के, जूता पहन के, तो जूता में रबड़ होता है, रबड़ में माइनस। उसके बाद कंघी मार के, तो कंघी में भी माइनस। उसके बाद प्लास्टिक का सीट पहन के, तो प्लास्टिक में भी माइनस। तो ये सब सारा सामान में माइनस होता है, प्लस किसमें होता है, इसमें होता है। चलिए, क्लास में तो सारा चीज बता ही चुके हैं, और यहाँ पर भी देख के आप सुन के थोड़ा सा याद कर लीजिए, नोट्स निकाल के पढ़िए, मजा आएगा, और आपका नंबर 25 पे 25 आएगा कंफर्म। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। एक धनावेशित पिंड का होना संभव है। बोल रहा कोई धनावेशित पिंड है तो उसमें क्या संभव होगा, तो वो कैसा चार्ज होगा, उसमें प्लस होगा, तो सकारात्मक क्षमता उसमें होगा ना, नकारात्मक तो होगा नहीं, शून्य भी होगा नहीं, धनात्मक है बोल रहा है। तो ऑप्शन तो यहाँ गलत दिया है, तो आपको सी कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए,
तो धनावेशित पिंड में क्या होगा, सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सकारात्मक ऊर्जा है उसके पास, सकारात्मक होगा। धनावेशित पिंड हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। किसी पिंड को ऋणात्मक रूप से आवेशित किया जा सकता है। बताओ, कोई पिंड अगर माइनस चार्ज का हो गया, तो बेटा आपको बार बार समझाया, दुनिया में हर सामान न्यूट्रल रहना चाहते हैं। हम लोग भी देखो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं नहीं चाहते। तो उसी प्रकार से दुनिया का हर सामान कैसा रहना चाहता है, न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन हम लोग को भी कोई छेड़छाड़ करता है तो गुस्सा आ जाता है, खुशी आ जाता है। तो उसी प्रकार से एक प्लस आ जाता है, हम लोग में माइनस आ जाता है। तो उसी प्रकार से वस्तु में भी होता है कि उसको कोई छेड़छाड़ करेगा, रगड़ेगा, तो उसमें प्लस और माइनस आ सकता है। तो बोला है कि किसी में अगर प्लस आ गया या किसी में माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या है। तो इसमें पूछा माइनस अगर किसी में आ गया तो उसका मतलब क्या है। तो देखो, दुनिया में हर सामान क्या चाहता है, न्यूट्रल रहे, लेकिन इसको रगड़ दिया किसी सामान से, तो ये ऋण आवेशित हो गया। तो इसका मतलब हो गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया, तो इससे आया होगा इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे एक। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को देकर, ठीक बोल रहा है, दे के हो सकता है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को हटा कर नहीं देना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं। घर्षण विद्युत का मूल क्या है, घर्षण विद्युत का मूल क्या है, घर्षण से विद्युत पैदा करना। घर्षण विद्युत का क्या मूल है बेटा, तो घर्षण से हमको विद्युत पैदा करना है। तो घर्षण से कैसे विद्युत पैदा कर सकते हैं, तो दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं तो विद्युत पैदा हो जाएगा। घर्षण से विद्युत पैदा करने का तरीका क्या है, दो सामान को जैसे इसको रगड़ेंगे और कागज हटाएंगे तो लटकने लगेगा, तो उसी को कहते हैं घर्षण से विद्युत। ऐसे करने से होता है, ठीक। चलिए, तो आज 27 तक ही, चलिए 2 28 कर लेते हैं। चलिए 28 नंबर देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है, समान रूप से आवेश खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो याद रखना बेटा, कोई भी खोखला गोला है तो इसको अगर आवेश देंगे तो आवेश हमेशा सतह पर बढ़ता है। तार में भी अगर आवेश देंगे तो अंदर नहीं जाता है। तो तार भी चालक का बना होता है, ये भी खोखला गोला कैसा आवेशित है, मतलब ये भी धातु का ही बना होगा। तो अंदर विद्युत क्षेत्र बेटा कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चलिए आज 28 तक ही रखते हैं, असुविधा के कारण खेद है।